नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप संजय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिज्ञान हिंदुस्तानी में। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन वाली बटन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आज मैं आपको भोपाल गैस कांड के विषय में बताना चाहता हूं। भोपाल गैस कांड भोपाल में घटित हुई एक ऐसी दुर्घटना है जिसका असर आज भी भोपाल के लोगों में साफ दिखता है। दोस्तों, भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी जिसे भोपाल गैस कांड या भोपाल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। सन 1969 में एक ऐसे कारखाने का निर्माण हुआ जहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक पदार्थ से कीटनाशक बनाया जाता था। सन 1979 में इस जहरीले पदार्थ का निर्माण शुरू हो गया था। नवंबर 1984 तक कारखाने के कई सुरक्षा उपकरण खराब हो चुके थे। इस फैक्ट्री में अत्यंत जहरीला पदार्थ बन रहा था, लेकिन सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ चुकी थीं। तत्कालीन पत्रकारों का मानना है कि अंग्रेज द्वारा स्थापित की गई इस फैक्ट्री में दुर्घटना से बचने के लिए जो लेख उपलब्ध था वह अंग्रेजी में लिखा गया था, जबकि फैक्ट्री में काम करने वाले अंग्रेजी नहीं समझते थे, तो ऐसे में सुरक्षित रहने की जानकारी मिल पाना असंभव था। इसके अलावा फैक्ट्री की गर्म हवा निकलने के लिए जो वेंट पाइपें लगी थीं वो 4.5 डिग्री तक गर्मी सहन कर सकती थीं, जबकि पाइपों में कचरा भरा होने की वजह से वे जाम हो गई थीं, जिसकी वजह से वेंट पाइपें 20 डिग्री तक गर्म हो जाती थीं। और तो और बिजली का बिल बचाने के लिए मशीनों और पाइपों को ठंडा करने वाला फ्रीजिंग प्लांट भी बंद कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप 2-3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि को टैंक E610 में पानी का रिसाव हो जाने के कारण अत्यंत गर्मी व दबाव पैदा हो गया, जिसकी वजह से टैंक का भीतरी तापमान 200 डिग्री के पार पहुंच गया, जिसके बाद मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक विषैली गैस का रिसाव पूरे वातावरण में हो गया था। 1 घंटे के अंदर लगभग 30 मैट्रिक टन गैस पूरे वातावरण में फैल गई थी। दिसंबर की ठिठुरती हुई ठंड की रात में लोग मीठी नींद में सो रहे थे। हल्की हवा भी चल रही थी जिसका रुख रिहायशी इलाके की तरफ ही था। सोते हुए लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। घबराहट और बेचैनी महसूस होने पर लोग बाहर की तरफ भागने लगे। धीरे धीरे पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। जो जहां गिरता था वहीं मर जाता था। देखते ही देखते स्थिति इतनी भयावह बन गई कि जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक विषैली गैस का प्रवाह भोपाल शहर में दक्षिण पूर्वी दिशा में था। भोपाल के वातावरण में इस जहरीली गैस का एक बादल सा बन गया था। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार लगभग 3,10,000 लोग इस दुर्घटना में मारे गए थे, जबकि 20 लाख से अधिक लोग इस जहरीली गैस से प्रभावित हुए थे। उस क्षेत्र की हवा और जल में आज भी उस गैस का असर पाया जाता है, जिसका असर वहां की जनता और पशु पक्षियों में साफ दिखाई देता है। अफसोस तो इस बात का है कि जिस अंग्रेज एंडरसन ने इस फैक्ट्री को भोपाल में लगाया था, जो इतने बड़े दुर्घटना का जिम्मेदार था, वह उस वक्त भारत में ही था, लेकिन उसे कोई कठोर दंड नहीं दिया गया, बल्कि दुर्घटना के 4 दिन बाद 7 दिसंबर 1984 को वारेन एंडरसन, जो कि फैक्ट्री का मालिक था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के ठीक 6 घंटे बाद उसे मात्र $2100 के मामूली जुर्माने पर छोड़ दिया गया था। तत्कालीन सरकार के मुंह पर तमाचा मारते हुए वारेन एंडरसन भारत से भागने में सफल रहा और बाद में कभी पकड़ा नहीं गया। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे भारतीय इतिहास की किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।